नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नॉर्मलाइजेशन में अब ये देखो ना, ये जो डेटा है ना, अब देखो ये क्या हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे अब ना नॉर्मलाइजेशन में भी आपके स्कैम चल चुके हैं। स्कैम यानी कि कहा जाए कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं पहले इस एग्जाम को, भाई ये जो शिफ्ट वगैरह है सब, अब इन शिफ्टों में भी बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने बताया था पहले कि आपने पहले बताया था कि 12 नंबर बढ़ेंगे, अब फिर आपने बताया कि भाई 15 नंबर बढ़ेंगे, फिर आपने 18 नंबर बताया, फिर आपने 19 नंबर बता रहे। तो भैया कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में भी स्कैम देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्रॉड देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कौन से शिफ्ट को साथी इतना ज्यादा नंबर मिल रहा है, यहाँ पे डेट भी देखेंगे, शिफ्ट को भी देखेंगे, साथ ही सब कुछ डेटा इसमें देखेंगे। बस इतने ही शिफ्टों को यहाँ पे विदहेल्ड के बाद से दिया गया है। विदहेल्ड के जो बच्चे हैं उनके बाद से भाई उनको ये सब दिया गया है नॉर्मलाइजेशन में। तो भाई कौन कौन शिफ्ट का रहा है ये देख लेना भाई, ठीक है। अब ये मत कहना कि हमारा क्यों नहीं आया। तो भाई ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है कि विदहेल्ड के बाद जो बच्चे हैं, सेफ बच्चे हैं, फिर से एक बार नॉर्मलाइजेशन हुआ आपका और उसमें बैलेंस क्या बना है। विदहेल्ड में साथी जो बच्चे चले गए हैं उनको निकालने के बाद क्या बैलेंस बना है, यहाँ पे पूरा डेटा आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक एक शिफ्ट को, बस इतना ही शिफ्ट को यहाँ से साथी लेके यहाँ तक आपके साथी इतने ही जितना यहाँ पे दिया गया है, इतने ही बच्चों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो भाई उनमें से अपना है, देख लेना किसका कौन सा है। पहला है भाई यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 के 9:30 AM पे जो पेपर स्टार्ट थे सुबह वाला, यानी कि मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट था, उसने एवरेज स्कोर की बात करें तो 44.16 साथी आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए भाई अब क्या हो चुका है, 18 से अब आपके प्लस में 19 हो चुके हैं। अब आपके नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। हकीकत बात तो यही है भाई, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने अब ना आपको पूरे तरीके से बर्बाद करके ही छोड़ेगा। उसका कोई गारंटी ही नहीं है कि कब क्या चेंज कर देगा। कभी विंडो चेंज कर रहा है, कभी कुछ चेंज कर रहा है, कभी एग्जाम पोस्टपोन कर दे रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ा दिए जा रहे हैं, कहीं कोई भी एक शिफ्ट को भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर दे दिए जा रहे हैं। ऐसा सब क्या हो रहा है भाई, ऐसे क्यों क्यों ऐसे किया जा रहा है भाई। ऐसे करने से आप सब परेशान हो जाओगे। अच्छे भाई जो स्टूडेंट्स है वो भी परेशान होंगे, जो बेकार है भाई वो भी परेशान होंगे कि हमें इतना नंबर कहां से मिल गया। भाई नॉर्मलाइजेशन का भी कोई एक सीमा होता है, हद पार नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपके 19 नंबर तक पूरे डेटा अगर निकल के आया है तो 19 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 19 दिसंबर 2025 की 1 PM पे जो पेपर स्टार्ट था, यानी कि दोपहर वाला जो पेपर स्टार्ट था, उसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़े हैं। और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 47.39 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 15.11 साथी आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में देखने से साथी ऐसा लग रहा है कि इस बार के नॉर्मलाइजेशन नहीं हुए हैं। हमें लगता है कि जो स्कीम इसमें चल रहा है ना, कि जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, उन्हीं का होगा सिलेक्शन जो कुछ नहीं किए हैं, जो कुछ नहीं किए हैं। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। अब ये सारे बच्चे जो है क्या करके आए हैं, क्या करके आए हैं, अब प्रूफ तो कोई दीजिए। स्टेट सिलेक्शन कमीशन से पूछा जाए भाई ये सब क्या है, ये कौन सा डेटा है, इतने इतने नंबर बढ़ा के दे रहे हो सब, ये कौन सा डेटा है भाई। और भी तो बच्चे होंगे, कोई एक इतने ही थोड़ी नहीं, डेटा में इतने ही बच्चे थोड़ी नहीं होंगे। बस आपने इतने ही बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट किया है, और बच्चे कहाँ गए, कहाँ गए वो बच्चे भाई। ऐसे तमाम सारे सवाल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 30 दिसंबर 2025 की 9:30 AM की बात चलिए भाई, सुबह वाला शिफ्ट यानी कि पहला शिफ्ट की बात चल रही है। 47.70 नॉर्मलाइजेशन आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो साथी यहाँ पे 14.80 यानी कि 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। अब बताइए विदहेल्ड के बाद से भाई यहाँ पे के बाद से, ठीक है भाई, विदहेल्ड के बाद से ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और इनमें जो डेटा निकला है भाई, ये डेटा निकला है हाईएस्ट वालों का,
अभी इतने हाईएस्ट भी नंबर नॉर्मलाइजेशन का नहीं होता है कभी, लेकिन फिर भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 10 दिसंबर 2025 की 1 PM पे जो पेपर चला है, यानी कि आपके दोपहर वाला शिफ्ट है भाई, दोपहर वाला शिफ्ट है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 48.20 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 14.30 आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले, 14 नंबर आपके पूरा फिक्स है। तो इतने बोरा में भर भर के नंबर मिल रहे हैं, हमें तो लगता है कि कोई आधा करके जाएगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन में पूरा दे दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, 26 दिसंबर 2025 की 4:30 PM पे साथी जो पेपर स्टार्ट था, यानी कि तीसरा शिफ्ट की बात चल रही है भाई, तीसरा शिफ्ट की बात चल रही है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 48.36 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन में प्लस में आपके 13 नंबर 13.14 नंबर दिए गए हैं भाई, यानी कि 13 नंबर आपके फिक्स है। तो कहीं ना कहीं भाग्य वाले होंगे सब। यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 की 1 PM पे साथी यहाँ पे पेपर चला है, यानी कि दोपहर की बात हो रही है, दूसरा शिफ्ट की बात चल रहा है भाई। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 48.95 आपके एवरेज स्कोर रहे हैं, प्लस में आपके 12.55 नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं भाई। ठीक है, ये डेटा आपके लिए बहुत शानदार। और भैया जो व्यक्ति इसमें है, समझना कि नंबरों की बारिश है इसमें, बस नंबरों की बारिश है इसमें। अब अगला देखा जाए डेटा, अगला देखा जाए भाई 19 दिसंबर 2025 की 9:30 पे AM पे जो पेपर चला था, यानी कि आपके पहला शिफ्ट मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भाई। अब वो बच्चे कौन से होंगे, किनके घर के होंगे जो इतने नंबर लेके जा रहे हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में। यहाँ पे आपके 49.21 साथी यहाँ पे नॉर्मलाइज एवरेज स्कोर रहा है, 49.21 आपके एवरेज स्कोर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में 12.29 आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं, यानी कि 12 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं भाई। अब देखते हैं आगे और भी डेटा मिलेगा आपको। यहाँ पे आपके 31 दिसंबर 2025 की दोपहर वाली शिफ्ट की बात चले, यानी कि 1 PM पे जो आपके पेपर स्टार्ट थे भाई, जो व्यक्ति 1 PM पे साथी जो पेपर दिया होगा 49.59 साथी यहाँ पे एवरेज स्कोर रहे। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 12.91 आपके एवरेज, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं, 12 नंबर आपके पूरा फुल। ठीक है, अगला जो पेपर है साथी यहाँ पे ध्यान से देखिए, 26 दिसंबर 2025 की बात चली है। 26 दिसंबर 2025 की 1 PM पे जो आपके पेपर चले थे 49.75 आपके एवरेज स्कोर रहे। नॉर्मलाइजेशन में आपके 12.75 आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। ये केवल हाईएस्ट वालों के लिए, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन वाले व्यक्ति का है। ठीक है, डेटा ये हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन वाला डेटा है भाई, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं इन्हीं शिफ्टों में। ठीक है भाई, और आपके कहीं ना कहीं हमें देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं बनना चाहिए, इसमें भी बहुत बड़ा स्कीम है भाई, क्योंकि पेपर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करिए। और भी तो बच्चे होंगे जो जिनका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं बढ़ा है। अब वैसे अब आप कहेंगे तो कहेंगे कि विदहेल्ड वाले में जो बच्चे गए हैं उनका कैसे कर दिया जाए। अरे उनको तो हटा के जो बच्चे सेफ हैं उनको तो करिए। बस इतने बच्चों का डेटा आपने नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट कर दिया है, और सारे बच्चे भी तो होंगे कुछ ना कुछ, तो उनको भी नंबर दिया जाएगा। वो भी डेटा आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते साथी ये भी देख ले अपना। 22 दिसंबर 2025 की 1 PM पे जो पेपर स्टार्ट था, एवरेज स्कोर की बात करें तो 50.15 साथी आपके एवरेज स्कोर रहे। नॉर्मलाइजेशन में अब यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे देखो भैया 15.38 आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, 15.38 आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं साथी यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बवाल भी हो सकते हैं इस पे बवाल भी हो सकते हैं। अब देखिए साथी यहाँ पे 23 दिसंबर 2025 की 1 PM की बात चली है भाई, यहाँ पे 50.19 आपके एवरेज स्कोर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 15.36 आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर यह मिलेंगे। ठीक है, इतना मिल चुके हैं, आप बड़े भाग्य वाले होंगे। अब भाई बच्चों का क्या कहना, जो स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, उनको क्या कहना, उनमें क्या गलती है।
अब यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 की 4:30 पे भैया यहाँ पे 4:30 PM पे जो पेपर स्टार्ट था, यानी कि तीसरा शिफ्ट की बात चली है। आप खुद देख लेना भैया, यहाँ पे 50.34 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 15.16 आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं। 15 नंबर भैया आपके हो चुके हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भाई अब ऐसे हो रहा है ना कि जैसे नंबरों की बारिश हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें 24 दिसंबर 2025 की 9:30 AM की बात चली। सुबह वाला शिफ्ट है भाई, ये सुबह वाला शिफ्ट है, पहला शिफ्ट है। 50.53 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन में 13 नंबर मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके 13 नंबर मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको नंबर बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 की 9:30 AM की बात चली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 50.65 आपके एवरेज स्कोर बने हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके 13.85 आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, यानी कि 13 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं साथी। अगला जो पेपर है यहाँ पे 6 जनवरी 2026, यानी कि ये दूसरा शिफ्ट है। दूसरा शिफ्ट एवरेज स्कोर की बात करें तो 50.8 ने आपके एवरेज स्कोर बने हैं। एवरेज स्कोर 50.89 बने हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 10.61 साथी आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बने हैं, यानी कि 10 नंबर तो आपके हैं। अगला पेपर है यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 के 9:30 AM के जो पेपर स्टार्ट थे, यानी कि आपकी पहला शिफ्ट रहा है। 50.91 आपके एवरेज स्कोर इसमें बताए गए हैं। डेटा में नॉर्मलाइजेशन में आपके 10.59 आपके डेटा बताए गए हैं। भाई इतना समझ लेना, नंबरों की बस बारी से है इसमें। 5 जनवरी 2026 की 1 PM पे जो पेपर स्टार्ट था भाई, यानी कि दूसरा शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन आपके एवरेज स्कोर की बात करें तो 50.16 साथी आपके एवरेज स्कोर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके 10.34 आपके नंबर मिले हैं। तो क्या इतने ही बच्चों का, इतने ही अभ्यर्थियों का ये जो डेटा है, क्यों इतने ही अभ्यर्थियों को बढ़ाया गया? क्यों इतने ही अभ्यर्थियों को बढ़ाया गया है? कहीं ना कहीं तो लोचा हो सकता है, होगा कि नहीं? ये खुद बताएं आप। केवल इतने ही बच्चों का नंबर बढ़ाना, नॉर्मलाइजेशन में हाईएस्ट करना, क्या सही बात है? और भी तो बच्चे होंगे भाई कहीं ना कहीं तो आपको और भी बच्चों का तो कुछ ना कुछ नंबर बढ़ाना चाहिए। बस इतने ही बच्चों का हाईएस्ट नंबर नहीं करना चाहिए। तेरे साथी, जिन भी भाई बहन का और भी डेटा देखना है, जितना भी नंबर हो, प्यारे साथी, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने फिजिकल का भी तैयारी करते रहे साथी। बस आपके कुछ ही दिनों में साथी आपके रिजल्ट आने वाले हैं और फिजिकल भी होने वाले हैं। वैसे तो साथी इसमें जो नोटिफिकेशन कल के जो वायरल नोटिफिकेशन निकल के आया था भाई, उसमें कहा जा रहा है कि 12 बजे आपकी दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन साथी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और साथी 12 बजे आएगा, ठीक है। 12 मार्च को 12 बजे आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया साथी, यानी कि वो नोटिफिकेशन गलत है। अभी तक स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट जारी अभी नहीं किया भाई। जिस दिन जारी करेगा उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा। तो साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।